जब शुरू-शुरू में कॉल्स आती थी तो पहले भाई उठाता था, उसके बाद मैंने उठाई। उसके बाद से मेरी प्रैक्टिस हो गई कि कितने टाइम में ऑर्डर भेजने हैं और क्या-क्या ऑर्डर। मैं वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती। आप ऐसा करें कि आप मुझे भी मार दें और बेबी को भी मार दें। और बिना इन्वेस्टमेंट, बिना किसी स्टार्टअप आइडिया, बिना किसी भी किस्म की प्लानिंग के मैंने काम स्टार्ट किया था। बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे बच्चों का 1-1 साल पढ़ाई का ज़ाया हो गया। तो आपको पता है मम्मा क्या काम करती हैं? नहीं। तो दिस इज़ नॉट मेयरली अ डायलॉग, कोई एक डायलॉग नहीं है। वी हैड नो मनी लेफ्ट, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे और मेरे ख्याल से शायद 250 या 300 रुपये उस दिन की मेरी कुल जमा पूंजी थी, जिससे कि मैंने उस दिन वो दाल चावल बनाए थे बेसिकली। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे। आई हैड नॉट प्लान्ड इट येट कि मैं फूड बिजनेस में आऊँगी, मुझे बिल्कुल आइडिया पसंद है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुजतबा शेख और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहरिया टाउन लाहौर में और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो कि किसी और शहर से अपना वेल सेटल्ड बिज़नेस जो है वो छोड़ के लाहौर में एक नए तर्ज़ का बिज़नेस स्टार्ट करने का उन्होंने रिस्क लिया। एक सिंगल जो है वो पेरेंट और हैविंग 2 किड्स, और उसके बाद लाहौर में आके इस तरह का रिस्क लेना, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाना। लेकिन हमारे माशरे की कुछ ऐसी तलखियात हैं जो कि किसी के साथ अगर अच्छा कर नहीं सकते तो उसके लिए कुछ अच्छा सोच भी नहीं सकते। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला जो है वो दरपेश आया। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल किसी और काम में इस्तेमाल कर ली गई, उनके साथ राब्ते मुनक़ता कर दिए गए। फिर भी उन्होंने अपनी इस हिम्मत को जो है वो जारी रखा और मुश्किलात को जो है उसका सामना किया और एक अपना जो है वो छोटा सा बिज़नेस जो है वो सेटअप स्टार्ट किया। फिर बिज़नेस के दरमियान और भी मुश्किलात को उन्होंने फ़ेस किया, लेकिन बिज़नेस को रन किया और आज माशाल्लाह वो एक अच्छा होम रेस्टोरेंट जो है वो रन कर रही हैं। इतनी मुश्किलात उन्होंने इस सफ़र को कैसे जो है वो हैंडल किया और अब वो आज उनका बिज़नेस जो है वो किस लेवल पे है, ये सारी कहानी जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ ही रहें। तो चलिए आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, थैंक यू सबसे पहले कि आपने हमें जो है वो टाइम दिया। आप हमें थोड़ा सा अपने बिज़नेस के बारे में बताएं पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम एक एज़ ए होममेड फूड सर्विस प्रोवाइडर हमने बहरिया टाउन लाहौर में स्टार्टअप लिया मई 2020 में। घर के एक छोटे से किचन से ही खैर वी जस्ट स्टार्टेड इट अप और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 15 एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ दैट आई गेस 10 to 11 आर वुमेन, जिन्हें हम इस वक्त प्रमोट करते हैं। वी डू हायर वुमेन। हम आसपास के गाँव से लेस प्रिविलेज या लेस एजुकेटेड लड़कियों को हम हायर करके उन्हें पहले तो ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के बाद फिर हम उन्हें मोर देन 300 डिशेस हैं जो इस वक्त हम लोग सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ वगैरह। और एज ए होममेड फूड सर्विस प्रोवाइडर हम लोग इस वक्त डिफरेंट ऑफिसेस और कॉलेजेस, स्टूडेंट्स वगैरह, मेडिकल हॉस्टल्स वगैरह में हम इस वक्त सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका कोई मेन्यू है या जो डेली रूटीन में बनता है वही आप आगे जो है वो लोगों को सर्व करते हैं, या अगर कोई डाइटिंग करने वाले कुछ लोग होते हैं वो भी अपनी मर्ज़ी का खाना बनवा सकते हैं, या आपको खुद मेन्यू दे सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो आप उनकी पसंद का खाना भी बना सकते हैं? जी मुश्तबा साहब, बेसिकली हम इसमें, जहाँ तक डाइटिंग का आपने नाम लिया, तो मेरा एक पेज है फेसबुक पे वेट लॉस विद हिना अली के नाम से, और उसमें हम खुद डिज़ाइन करते हैं आपका डाइट मील। अगर हम लोगों पर छोड़ दें कि जी आप डाइट मेन्यू डिसाइड करें, तो हर बंदा जो है वो बिरयानी कौरमा से डाइटिंग करना चाहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। खैर, हम डाइट मेन्यू मैं खुद डिसाइड करती हूँ। मैं खुद उसके ऊपर आपके कैलोरीज़ कैलकुलेशन को देखते हुए डाइट मील्स हम खुद प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि लोग हमसे ऑर्डर पे, जी बिल्कुल, हम इस वक्त केटरिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इनफैक्ट वेडिंग और ओकेजन्स वगैरह के लिए हम कस्टमाइज्ड मेन्यूज़ पे भी डील करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है डेली बेसिस के जितने भी रूटीन में जो मेन्यू बन रहा होता है हमारा, वो हमारा एक फ़िक्स्ड मंथली मेन्यू होता है। लाइक अगर आपके ऑफिस में खाना पहुंचता है तो वो ऑलरेडी से प्री डिसाइडेड होता है। लाइक 1 महीने पहले से आपको पता होता है कि आपको 25 तारीख को क्या खाना मिलेगा। अच्छा, ये नाज़रीन एक आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो लोग वेट अपना कम करना चाहते हैं तो उनको परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस खुद ही जो है वो कैलोरीज़ कैलकुलेट करती हैं। अक्सर लोग कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी इंक्रीज़ होती हैं तो उस पर बड़ा परेशान हो जाते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप ये बिज़नेस कब से रन कर रही हैं और इस बिज़नेस का, फूड का ही स्पेसिफिकली बिज़नेस का आपके ज़हन में ख़्याल क्यों आया? हमने इसको स्टार्ट किया था 29 मई 2020 और बिल्कुल भी मेरे जहन में कुछ भी नहीं आया था। वी हैव बीन मूव फ्रॉम इस्लामाबाद से हम मूव हुए थे लाहौर।
और आई वॉज ऑलरेडी इनटू फैशन डिज़ाइनिंग बिजनेस में, ऑलरेडी ड्रेस डिज़ाइनिंग कर रही थी और वेडिंग ड्रेसेस के मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऑर्डर्स लेती थी और एक पेज था मेरा बहुत, इट वाज गोइंग रियली वेरी वेल। अचानक ड्यू टू कोविड आई हैड सम वेडिंग ड्रेसेस ऑर्डर्स फ्रॉम यूके और बिफोर ईद से कुछ दिन पहले अचानक फेडेक्स और DHL वगैरह ने अपनी सर्विसेज जो अब्रॉड जितनी भी शिपमेंट्स जानी थी वो सब कैंसिल कर दी थी बेसिकली, क्योंकि उसमें 15-15 20-20 दिन लग रहे थे। तो मैंने कुछ वेडिंग ड्रेसेस डिज़ाइन किए हुए थे जो उस वक्त बिल्कुल कैंसिल होने की वजह से ज़रा वेडिंग अहेड थी, तो मेरा वो ऑर्डर कैंसिल हो गया एंड आई हैड टू रिटर्न दैट अमाउंट। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे। आई हैड नॉट प्लान्ड इट येट कि मैं फूड बिज़नेस में आऊँगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन ड्यूरिंग लास्ट ऑफ रमज़ान एंड ईद आई वॉज ट्रूली सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोविड थी, जॉब्स नहीं थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करना है। तो ईद के सेकेंड डे माई सन, मेरे 2 बच्चे हैं बेसिकली, मेरा बेटा जो उस वक्त 8th क्लास में पढ़ रहा था, तो उसने अचानक मुझसे कहा कि मम्मा आप ऐसा करें ना कि आप खाना बनाना शुरू कर दें, और बहरिया में बहुत सारे लोग होममेड फूड का काम करते हैं। तो आई डिडंट टेक एनी इंटरेस्ट। रात के को 2:30-3 बज रहे थे और मुझसे बातें कर रहा था, ही वॉज ऑन हिज लैपटॉप, और अचानक उसने कहा कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सबसे अच्छा क्या बनाना आता है। तो मैंने कहा मुझे बीफ पाया बहुत अच्छे बनाने आते हैं। उसने कहा ठीक है फिर मैं एक पेज बनाता हूँ और हम ऑर्डर्स देते हैं, देखते हैं क्या रहता है। मैंने कहा बना लो। ही आस्क्ड कि इसका नाम क्या रखना है। मैंने कहा बीफ पाया ही रख दो। ही सेड नहीं बहरिया बीफ पाया रख रहा हूँ। मैंने कहा बना लो। रात के 3 बजे तक वो पेज बनाकर जैसे ही फ्री हुए तो विद इन अ फ्यू मिनट्स हमें कॉल रिसीव हुई। बहरिया में ही एक साहब हैं, बबलू तंदूर के नाम से उनका एक तंदूर है, उसके ओनर थे इम्तियाज़ शाह साहब। ही जस्ट आस्क्ड मी कि जी बीफ पाया मिल जाएंगे सुबह। तो मैंने कहा नहीं सर अभी सुबह तो ईद का तीसरा दिन है, लेकिन हम फ्राइडे को सर्विंग करेंगे। तो ही प्रपोज कि अच्छा ये बताइए कि फिर कल मॉर्निंग में आप क्या बना रही हैं। मैंने कहा मैं तो शायद दाल चावल बनाऊंगी। मुझे लगा कि शायद वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और अगर दाल चावल आप बना रही हैं तो मुझे भी ना एक सर्विंग के लिए बुक कर लीजिए। मैंने कहा राइट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द कॉल तो मैं तो अपने बच्चे पे आई जस्ट शाउटेड कि हमारे पास बॉक्सेस भी नहीं और हम उनको खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास बॉक्सेस रखे हुए हैं, कुछ दिन पहले मास्टर बिरयानी से हमने बिरयानी ली थी, उसके डब्बे पड़े हुए हैं और मैं पैक करके उनको दे आऊँगा। मैं कहा हमारे पास राइडर नहीं है, हम कैसे करेंगे। कह रहे हम अंकल खुद आके ले जाएंगे खाना। मैं कहा राइट। नेक्स्ट डे वो साहब आए अपनी गाड़ी में और उन्होंने कॉल की और उन्होंने खाना लिया और मेरे बेटे ने आके मुझसे कहा कि ओवरऑल आपने खाना कितने का बनाया था। मैंने कहा 250 का। कह रहा मैं अंकल को दाल चावल 300 रुपये के बेच के आ गया और 50 वेरी वेरी शार्प बॉय। अच्छा मिस, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अंदर तो अमूमन जो वुमेन होती हैं उनको बड़ा प्रॉपरली ड्रेस बनाने के लिए वेल मेंटेन्ड और प्रॉपर वेल ड्रेस्ड भी होना पड़ता है। तो आपके ज़हन में ये एक दफ़ा जब बेटे ने बात की तो आपको ये अजीब नहीं लगा कि मैं पहले एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में थी, वहाँ पे हर टाइम जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है और वो छोड़ के एकदम किचन में विदाउट एसी वो किचन की गर्मी में जो है वो काम करना पड़ेगा। तो एक फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड से बिल्कुल जो औरतें जो वर्किंग वूमेन है वो तो इस चीज़ से घबराती हैं, तो आपने बिल्कुल जंप किया और किचन में आगे टोटली वो तजाद आ गया उसमें, तो वो आपको मुश्किल नहीं पेश आई उस टाइम? तरफ आती हूँ। मुस्तफा साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं एक बात आपको बताऊँ कि कोविड और अगर आप 2020 की बात करें तो मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को कोलैप्स होते हुए देखा। विदाउट जॉब, डाउन साइजिंग्स में बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए और मैं ख़ुद भी शायद उन्हीं में से एक हूँ कि मेरा बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वी वर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, तो दिस इज़ नॉट मेयरली अ डायलॉग, कोई एक डायलॉग नहीं है। वी हैड नो मनी लेफ्ट, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे और मेरे ख्याल से शायद 250 या 300 रुपये उस दिन की मेरी कुल जमा पूंजी थी जिससे कि मैंने उस दिन वो दाल चावल बनाए थे बेसिकली। और जिस वक्त वो उसी वक्त मेरे बच्चे ने सेल किया और मेरे पास 300 रुपये आए तो शायद वो उस वक्त मेरे लिए क्वाइट इनफ टू सर्वाइव टिल द इवनिंग। और उसके बाद फिर मैंने जस्ट अपने एक फ्रेंड को कॉल किया एंड आई आस्क्ड हिम के आई नीड टू बोरो 15,000 रुपीज़। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे एक पतीला लेना है, कुछ पाए लेना है, कुछ पैकेजिंग बॉक्सेस लेने। तो दिस वॉज माई स्टार्टअप बेसिकली। जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता ना, यू हैव 2 चॉइसेस। अब या तो मैं मॉर्निंग में निकलती किसी जॉब को ढूंढने के लिए, खैर वो ईद के तीसरे चौथे दिन कहीं पर भी कोई जॉब नहीं थी। अगला 1 महीना जॉब की सैलरी आने तक मैं सर्वाइव कैसे करती। कर्जा कोविड के दिनों में आप किससे ले सकते हैं? एवरीबडी हैड बीन सफरिंग। ज़रा हर किसी के अपने अपने मामलात हैं और अच्छा भी नहीं लगता। फिर ये वो हिंट थी या वो ये क्लू था जो मुझे मेरे बेटे ने दिया। और इनफैक्ट मेरे दोनों बच्चों ने, बहुत छोटे बच्चे थे, एक 15-16 साल का था, एक 9.5 साल की बच्ची थी। ये 2 बच्चे वर माई ओनली स्ट्रेंथ। कुकिंग से लेकर, पैकिंग से लेकर, ऑर्डर्स लेने से लेकर और ऑर्डर्स का एड्रेसेस लिखने तक
मेरे दोनों बच्चे मेरे स्ट्रेंथ थे। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में पहले दिन आपने बताया कि एक ऑर्डर आया, जिस तरह दाल चावल, उसके बाद आस्ता आस्ता ऑर्डर्स का सिलसिला कैसे बढ़ा? तो जो डिशेस आपने फिर आस्ता आस्ता बढ़ाई, वो ऑर्डर्स की डिमांड थी या आपके ज़हन में खुद आया कि नहीं खाली दाल चावल से जो है वो काम नहीं चलेगा? नहीं, 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 दाल चावल तो वो तो इस खैर दफ़ा तो एक्सटेंड बच्चे ने हुआ ज़्यादा, 300 के बच्चे सेल कर 300 दिए के हैं, सेल कर तो दिए। हर दफ़ा जो है वो दाल चावल शायद 300 में सेल ना हो। तो इसमें कुछ ऐसी डिश जो है वो अक्सर जो हमारे लाहौरी हैं वो तो शौकीन है मसाले के, और जिस तरह पाए का बताया आपने, और नान चने और चिकन, इस तरह की चीज़ें स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, बिरयानी, तो वो चीज़ें भी टाइम टू टाइम लोगों की डिमांड थी या खुद में जहन में आया कि मैं नहीं ये आपको चीज़ें भी बताती देनी हूँ, चाहिए? रीज़न बताती हूँ। जिस दिन ये हमारी दाल चावल वाली स्टोरी बड़ी सक्सेसफुल रही, तो वेरी नेक्स्ट डे ऑल दो बुचर शॉप्स वर क्लोज्ड। ईद के चौथे दिन बुचर शॉप्स नहीं खुलती हैं, तो एक कंपनी थी बीएमसी के नाम से, मीट प्रोवाइडर इन जौहर टाउन। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मैंने पाए ख़रीदे, और मॉर्निंग में अगर 4,000 रुपये के पाए जो थे वो उस दिन इवनिंग तक मैं कुछ 6,800 में सेल कर चुकी थी, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी। और मैंने फेसबुक पे ही पेज बनाया था, बेरियंस ऑर्डर्स दे रहे थे, बड़ा प्रमोट भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बेरिया के डिफरेंट ग्रुप से हम उसको मार्केटिंग भी कर रहे थे। मेरे दोनों बच्चे पूरा पूरा दिन फेसबुक पे बैठे बस सिर्फ मार्केटिंग करते रहते थे, और वी वर गेटिंग ऑर्डर्स। लेकिन 4 से 5 दिन के बाद ये सिलसिला रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि हमें हमेशा वेरिएशंस चाहिए होती हैं, हम पाए भी रोज़ नहीं खाते। उसके बाद फिर एक दिन किसी ने कहा कि नहीं, आपके यहाँ नाश्ते में चने नहीं होते। आई थॉट कि ठीक है, चने ऐड करते हैं। चने ऐड किए। कुछ दिन के बाद लोगों की लंच टाइम पे कॉल आने लगी कि दोपहर का खाना मिलेगा, क्योंकि पाए तो सब सुबह में ही निमट जाते थे। तो फिर हमने दोपहर के खाने में बिरयानी से स्टार्ट लिया, मटन पुलाव से स्टार्ट लिया। आहिस्ता 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 करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 300 डिशेस हैं जो हम लोग बनाते हैं। इसमें ठीक है। केक, बेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया, एक ऑर्डर आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में अभी तक जो है वो हाईएस्ट रेंज आपके पास ऑर्डर्स की क्या है? और कभी क्या ऐसा ऑर्डर भी आया किसी ने कहा होगा कि मुझे फ्री डिलीवर कर दें? इस तरह के कस्टमर्स भी होते हैं। इस वक्त करंटली हम लोग अप्रॉक्स 500 पर्सनस डेली बेसिस पे हमारे पास से खाना जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। यानी सुबह नाश्ता हमारे पास शुरू होता है 6:30 पे। लड़कियां मौजूद होती हैं यहाँ पे, कुकिंग करती हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स में कुकिंग करती हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए पॉसिबल नहीं कि सुबह से लेकर रात तक वो काम कर सके, अपने घरों को भी देखना होता है बच्चियों ने। जितनी भी कुक्स हैं यहाँ पे तमाम तर लड़कियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़कियों को वैसे ही अल्लाह ताला ने ये इतनी एबिलिटी दी है कि वो साफ़ सुथरा हाइजेनिक खाना बनाती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है फ्री डिलीवरी का, बाज़ दफ़ा लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने पास खाना मंगवाते हैं, कहते हैं इस वक्त अकाउंट में ऐप नहीं चल रही है, आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे, और वो ट्रांसफ़र के बाद फिर ये होता है कि हम उनके पीछे पीछे तो फिर वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे कुछ राइडर्स लड़के थे, कह रहे थे कि हम रिकवरी करके लाते हैं, तो मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। आपकी भी एक रिस्पेक्ट है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, नहीं करना चाह रहे, जिस दिन दे वुड रियलाइज़ तो कर देंगे, वरना कोई ऐसा मसला नहीं होता है। पाकिस्तान में ये चीज़ तो होती है। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे ये कुछ मामला तो है। जब नाज़रीन आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपके साथ जो है वो कंटिन्यू रहती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप एक काम शुरू करें तो आपका बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि जब आपने बताया कि आप इस्लामाबाद से सब कुछ जो है वो छोड़ के यहाँ पे लाहौर में शिफ्ट हुई हैं, तो आपने बताया कि वो 300 रुपये आपके पास सिर्फ था कि आपने उससे बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो क्या जब आपने किसी से बोरो किए 15,000 या जितने भी आपने पेमेंट ली, उसके बाद आपने शुरू कर दिया, तो क्या जब आपने पैसे लिए तो उसके बाद वो सिलसिला आपका बिल्कुल चलना शुरू हो गया, या बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आया कि आपने कहा कि नहीं अब मैं फ़ूड का बिज़नेस नहीं कर सकती, मेरे ख्याल में इसको छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए, ये फ़ूड का बिज़नेस जो है ये तो चलता ही नहीं है? नहीं मुश्तबा साहब, ऐसा नहीं है। फ़ूड का बिज़नेस बिल्कुल चलता है, अगर आपके हाथ में टेस्ट है, अगर आप अच्छा नीट एंड हाइजेनिक खाना आप खिला रहे हैं लोगों को। हाँ, बिल्कुल डेफिसिट आया था जिस वक्त आपको याद होगा शायद कि 10 अगस्त 2020 को अचानक रेस्टोरेंट्स खुल गए थे। तो रेस्टोरेंट्स खुलने से पहले तो मई से लेकर अगस्त तक तो हम बड़े चैम्पियन थे कि लोग होममेड खाना मंगवा रही थी ख़वातीन हमसे। 10 अगस्त से लेकर समझिए 30 अगस्त तक, जब तक कि दोबारा गवर्नमेंट ने डंडे मारने नहीं शुरू किए, तब तक हमारा बिज़नेस बहुत स्लो हो गया था। लेकिन और बुरा वक्त भी देखा है हमने इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ये सब ऑफिस वगैरह सब चीज़ें मैंने उसी वक्त उन्हीं दिनों ही बनाई थी, और यहाँ से पैसे जमा करके ही बनाया, ऐसा नहीं कभी कभी ऐसा दिन आया कि कोई एक ऑर्डर भी नहीं आया? जब रेस्टोरेंट ओपन है तो कोई एक ऑर्डर नहीं आया, तो परेशानी हुई हो कि पहले इतने ऑर्डर्स आते थे तो अब एकदम से ये क्या हो गया? बिल्कुल आया है। और जो स्टाफ ख़वातीन है वो एक कहती थी कि हम पे जादू हो गया है, कोई कहती थी हम पे तावीज़ हुआ है, किसी ने कहा बाबा जी के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ह्यूमन साइकी है, हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और
मुझ में बहुत हौसला है। बीइंग अ बिज़नेस पर्सन आई नो इट कि बिज़नेस में अच्छा और बुरा वक्त आता है। और लास्ट ईयर दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में मोस्टली वेडिंग्स होती हैं, लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, छुट्टियां भी हो जाती हैं। दिसंबर हमने इतनी सेल की थी जितनी हम आज सिर्फ एक दिन में करते हैं। हमारी दिसंबर की सेल बहुत स्लो थी, लेकिन स्टिल सम पीपल हैव प्रपोज मी कि अभी तो रनिंग बिजनेस है, आप बेच दीजिए, आप ये कर दीजिए। मेरे बहुत दिन रात की मेहनत है और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों की मेहनत है इसमें। तो हमने एक बहुत छोटी सी जगह से, थोड़े से काम से, हम 2.5 लोगों ने काम करना शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम बन चुकी है और बहुत सारे लोगों का रिस्क यहाँ से लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुरा वक्त आया था, लेकिन शुक्र है गुजर गया। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि यहाँ में पूरे दिन में कितनी शिफ्ट में खाना बनता है और किस किस तरह से जो है वो खाना चलता है, और इस टाइम आपके पास टोटल कितना स्टाफ जो है वो काम कर रहा है? 15 स्टाफ है हमारे पास इस वक्त, जिसमें से 11 ख़वातीन हैं और 4 बाइक राइडर्स हैं हमारे पास जो खाना डिलीवर करते हैं। और 3 शिफ्ट्स हैं, नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना। उसमें 2 से 3 लड़कियां जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डाइट मील्स बनाने के लिए होती हैं, वो पूरा दिन काम करती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर का जो है वो रिव्यू आया हो कि आपका खाना आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आज हमें जो है वो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप हमें अच्छा खाना भेजेंगे तो वो हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे? बिल्कुल होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 500 लोगों को सर्व कर रहे हैं तो 500 के 500 को ही वो खाना पसंद आ जाए। स्पाइसेस लेवल पे भी इश्यूज़ आते हैं और कंप्लेंट्स होती है, बट वी आर ऑलवेज देयर टू रिजॉल्व द कंप्लेंट्स डेफिनेटली। अच्छा, एक जो आप खाना रूटीन में बना रही हैं, अब उसमें आप उनको जो पैकेज आप देती हैं वो मंथली बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे है या डेली बेसिस पे है, तो उनका आप चार्ज किस तरह से करती हैं? फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकफास्ट है उसका कितना चार्ज करती हैं, उसका प्रॉपर एक पैकेज क्या है, या अगर आपका लंच कोई लगवाता है तो उसका पैकेज क्या है, या डिनर है तो उसका पैकेज क्या है? आप 5,000 रुपये में पे कर रहे हैं, उसमें आप 30 मील्स ले रहे हैं। अब डिपेंड करता है, आप वो 30 मील्स 10 दिन में भी खा सकते हैं, लाइक तीनों टाइम का खाना करके। तो हमने बेसिकली 30 मील्स आपको ऑफ़र किए हुए हैं। बाज़ लोग उसको लंच में अवेल कर लेते हैं, कभी उसको डिनर में, या कोई लोग ब्रेकफास्ट में कर लेते हैं उसको। मतलब जो मंथ का है वो 5000 उन्होंने पे करना है, जिस तरह के मैस सिस्टम होता है कि आप मंथ का मैस लगवा लें। बेसिकली हम लोग मैस सिस्टम में हैं। ठीक हो गया, तो वो जो वीकली या डेली बेसिस का नहीं है वो 5000 है। अब वो उसको जितना जल्दी यूटिलाइज़ कर लें या पूरे मंथ में यूटिलाइज़ कर लें वो उन पे डिपेंड करता है। वीकली तो नहीं, लेकिन डेली ऑन कॉल हम ऑर्डर्स लेते हैं, बट दैट फूड इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमने एक ही बार डिलीवर करना है, हमें भी पेट्रोल कॉस्ट या हमें पैकेजिंग कॉस्ट आ रही होती है, तो वो हमेशा ही ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ प्लस होता है। जी नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू तो सुनी, बात हो रही थी खानों की, तो अभी हम चल के ज़रा किचन में विज़िट करते हैं कि इस टाइम जो है वो कौन सा खाना बन रहा है और कैसी उसकी खुशबुएं आ रही हैं। थोड़ा सा नज़ारा आपको भी करवाते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरवा। अच्छा, आप सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि आप कितनी देर से यहाँ पे काम कर रही हैं और आपका जो है मिस के साथ कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, और आप यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं और आप क्या काम यहाँ पे करती हैं? जी, मुझे यहाँ पे 6 मंथ हो गए हैं और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं मैनेजमेंट का देखती हूँ, जिसमें पैकिंग होती है और जैसे ऑर्डर जाने हैं, कैसे जाने हैं, किसको भेजने हैं, वो सब मैंने ही देखने होते हैं। तो मिस ज़रा गुस्सा भी करती हैं या बस वो ठीक रहती है? डांटती भी होंगी कभी कभी कि ये काम आपने सही नहीं किया? जी, ऑर्डर लेट हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है, डांट पड़ती है। और फिर वहाँ पे वो ज़ाहिर है जिन्होंने खाना टाइम पे खाना है वो उनको फिर मसला होता है, फिर ज़ाहिर है वो फिर गुस्सा हम पे होता है। तो ये खाना कभी कभी लेट होता है या अक्सर हो जाता है? नहीं, कभी कभी होता है, मतलब अगर जैसे कभी गैस वगैरह ख़त्म हो जाए, ज़ाहिर है मसाइल होते रहते हैं साथ साथ। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मिस यहाँ पे क्या काट रही हैं और ये यहाँ पे क्या काम करती हैं? ये जो है कटिंग वगैरह का करती हैं, हेल्प करती हैं कुकिंग में। और इनका नेम जो है वो बुशरा है, इन्होंने न्यू जॉइनिंग की है। तो अभी मिस मिस सब्ज़ मिर्चें काट रही हैं। मिस इतनी ज़्यादा मिर्चें किसको खिलानी? ये सब्ज़ी में डालनी है। सब्ज़ी में? तो अगर यहाँ पे कोई जो है वो लड़की सही काम ना करे तो उनको मिर्चें खिला भी देती हैं या नहीं? नहीं, अच्छा जी, और नेक्स्ट कौन है जी? ये इनका बताएं ज़रा। ये हीरम है और ये जो है यहाँ पे चिकन वगैरह मतलब डाइट का काम करती हैं सारा। जी। आप इतनी नन्ही सी उम्र में डाइट का काम कर लेती है? यस जी, क्या बनाती हैं आप? सब कुछ ही स्टीम चिकन और इस तरह की चीज़ें सब बना लेते हैं, केक वगैरह भी। केक वगैरह बना लेती, फिर आधा तो आप खुद ही खा जाती होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है, जिसके लिए बनाती हैं उनको ही देती हैं आप? नहीं, अपने लिए भी बनाते हैं जब मतलब कि दिल हो तो। तो डाइटिंग में केक कौन खाता है? डाइटिंग में तो नहीं, वैसे कुकिंग का बता रही हूँ, कीटो वालों का भी तो होता है ना, इसीलिए।
कभी खाना बनाते बनाते दिल करता है मैं हल्का सा खा लूँ, किसी को क्या पता चलेगा? नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, हमें खाने को मिल जाता है, फिर अंदर से ख़राब क्यों करना उस खाने को। चलिए जी माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। नाज़रीन ये एक छोटा सा मजाक कर रहा था मैं बच्चे से। अच्छा जी नेक्स्ट बताएं और कौन कौन। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि खाना कोई जब बन रहा हो, किसी का ऑर्डर हो, तो ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया, बाद में शिकायत आई हो कि जी 4 कबाब कहे थे, 1 कबाब तो मिस हो गया बीच में, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने चुपके से बीच में से कबाब निकाल लिया हो? नो नो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग ही इतनी होती है कि इंसान देख देख के भर जाता है। तो यहाँ पूरा चेक एंड बैलेंस रखती है? जी जी। 4 कबाब दिए बनाने के लिए तो 4 ही पूरे होने चाहिए। हाँ जी, ये यहाँ पे क्योंकि मेरे हाथ में होता है तो काउंटिंग हुई होती है, और ये नहीं है कि कोई खा ले बीच में से कम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये आपके साथ जो खातून खड़ी हैं इनका भी ज़रा तारुफ करा दें कि ये यहाँ पे क्या बना रही हैं और डेली बेसिस पे क्या काम करती हैं। ये आज जो है वो कोयला कढ़ाई बन रही है जी, और ये यहाँ पे डेली कुकिंग करती हैं। इनका नाम है रानी। जी मिस आप क्या बना रही हैं अभी? खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है। मैं करेला करेला कढ़ाई बनाई। माशाल्लाह खाना डेली बनता है और बहुत अच्छा बनता है। सब्ज़ी भी बनती है। तो आप क्या क्या बनाती हैं? मैं शाम का भी बनाती हूँ और डिनर भी बनाती हूँ, दोनों खाना। शाम का भी और रात का भी बनाती हैं? ये तो सारे बच्चे आपसे छोटे हैं तो फिर आपको तंग करते होंगे। नहीं कोई बात नहीं, सब बच्चों जैसे है। तो आप इनको डांटती भी हैं या नहीं? कभी कभी डांट भी देती हूँ, बड़ी है ना, उसका फ़ायदा उठाती होंगी। इसलिए। तो आप इनको सिखाती भी, साथ में गाइड भी करती हैं? ये बच्ची भी सीख रही है, दूसरी भी सीख रही है, साथ साथ सीख भी रही हैं और बना भी रही हैं, हेल्प भी करती हैं मेरे साथ साथ। जी। तो और अभी आपके पास और कौन सा एम्प्लॉय है यहाँ पे? ये हमारी आंटी हैं जो किचन में काम करती हैं, मतलब सारे बर्तन वगैरह वॉश करती हैं, और इन्हीं की बदौलत जो है ना हम लोग इतना अच्छा खाना बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कढ़ाइयाँ भी जल जाती हैं, बहुत कुछ होता है जो ये सारा साफ़ करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है माँ जी आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तो माँ जी आप यहाँ पे क्या करती हैं? मैं इससे ना मैडम से जॉब करती हूँ। बहुत अच्छी है मैडम, मुझे बच्चे के लिए खाना भी देती है, मुझे तनख्वाह भी टाइम से देती है और हेल्प भी कर देती है। बहुत मैडम अच्छी है। तो ये बच्चे भी हेल्प करते हैं कि नहीं, ये तंग करते होंगे? लेकिन नहीं, करते हैं भी हेल्प। तो तंग तो नहीं करते? नहीं करते तंग। आपकी बात मान लेते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी हैं बच्चियाँ। जी चलें, तो अभी आपने सारा काम ख़त्म कर लिया, अब आप रेस्ट कर रही हैं, देख रही कौन क्या कर रहा है? हाँ जी, ਜਦੋਂ मैं फारग हो जाती हूँ फिर मैं बैठ जाती हूँ कुर्सियों पे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ सीधा काम करेगा उनकी शिकायत सीधी मैडम को लगेगी। ऐसी नहीं कदे की, मैडम आपके लिए बहुत अच्छी है। जी चले जी माशाल्लाह। अच्छा जी ये आपके पास यही सारे काम करते हैं? एक पीछे मिस खड़ी हुई हैं हमसे छुप के, वो भी काम करती हैं यहाँ पे? वो एज ए हेल्पर है, इनकी हेल्प करती हैं यहाँ पे, सब्ज़ी वगैरह कटिंग करती हैं। अच्छा मिस यहाँ पे ज़्यादातर देखा है कि सारी फीमेल्स ही आपके साथ काम कर रही हैं, तो ऑफिस में कोई मेल स्टाफ आपके साथ नहीं काम कर सकता? मेल है ना, वो सिर्फ एज अ राइडर ही है, उनका काम सिर्फ बाहर से हमसे जो है ना पार्सल लेके जाना है बस, क्योंकि राइडरिंग के लिए पार्सल हमारे सारे पार्सल जो है ना वो दूर दूर के हैं, तो वो सारे राइडर ही देते हैं। तो अगर कोई मेल स्टाफ आ जाता है कोई काम करने के लिए या कोई नीडी पर्सन है, तो फिर उसका क्या आप सलूशन करते हैं? यही है कि राइडर के लिए या फिर ग्रोसरी का कोई सामान वगैरह मंगवाना हो, बाहर किसी की, या वेजिटेबल वगैरह, इतना तो चिकन भी आता है, सब कुछ होता है, तो वो फिर उसी काम के लिए बाहर ही यूज़ किया जाता है, अंदर नहीं लाए। अभी हमारे पास जो मेल स्टाफ जो राइडर्स हैं वो आपके यहाँ पे अभी हैं मौजूद? पार्सल लेके जा रहे हैं। ये दोनों भाई अभी पार्सल लेके जाने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप दोनों यहाँ पे क्या काम करते हैं? राइडरी का काम करते हैं। राइडर्स का काम करते हैं आप यहाँ पे। तो आप दिन में कितने ऑर्डर्स जो हैं वो लेके जाते हैं? सर ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, कितने मर्जी आए, हमने तो देने हैं आज। तो कभी ऐसा हुआ है कि ऑर्डर में आज चीज़ अच्छी बनी तो आपने कहा आज लेके कहीं और ही निकल जाते हैं? नहीं ऐसा क्यों होगा, हमें यहाँ से सब कुछ खाने को मिलता है, हम क्यों बाहर से लेके जाएंगे। जी माशाल्लाह। जी बच्चे आप भी इनके साथ होते हैं? जी जी। तो अभी आप क्या डिलीवर करने जा रहे हो? अच्छा वैसे रात का टाइम हो गया, भूख तो लगी होगी, ये ना हो कहीं निकल लेके आप आगे पीछे हो जो हम ढूंढते नहीं आपको। नहीं नहीं, अभी हम इधर से खाना पार्सल मिलते हैं ना, सबको अपने अपने पार्सल मिलते हैं।
जी अपन अपने पार्सल हम खुद पहले ही खाना खा लेते हैं दूसरे पार्सलों से। तो जब आप कभी ऑर्डर लेके किसी के पास जाते हो तो कभी कोई ऐसे भी होते हैं जो आपको तंग करते हैं, खाना ले लिया, पैसे आपको बाद में देंगे, या आप लेट बड़े आए हो, आपको जुर्माना होना चाहिए, हम आपको आज पैसे नहीं देंगे, कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा मेस लगा होता है मंथली, ये मंथली मैम को ये पैसे पे कर देते हैं मंथली। अच्छा, वो एडवांस ही मिल जाता है, तो वो खाना सिर्फ आप लोगों ने उनके साथ जो है वो डिलीवर करना होता है। जी मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। हम अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बाकी स्टाफ काम भी कर रहा है, तो ये ना कोई टिक्कियाँ या कबाब आगे पीछे हो जाएँ, तो आप उनका ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा है कि मिस ने हमें सारे स्टाफ का जो है वो इंट्रोडक्शन भी दे दिया और अपना भी बता दिया कि वो क्या काम करती हैं और कितनी किस्म का खाना भी यहाँ पे बनता है। खाना पकता हुआ भी आपने देखा है, खुशबू तो बहुत अच्छी थी, मैं अब हाथ नहीं मार सकता था। अच्छा मिस, आप हमें ये बताएं कि ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, जब बंदा एक जो नॉर्मल रूटीन में काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, उस चीज़ को छोड़ के जब बंदा एक अपना एक बिज़नेस करने का जो है वो स्टेप लेता है, तो उसमें मुश्किलात तो आती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आपको कौन सी ऐसी मुश्किलात जो हैं वो फेस करना पड़ी और फिर आपने उन मुश्किलात का सामना कैसे किया और कैसे उसको फेस करके दोबारा आपने फिर अपने बिज़नेस को जो है वो इस्टेब्लिश किया? दरअसल मुस्तफ़ा साहब, पूरी दुनिया में बिज़नेस करने का एक जो साइकी होती है कि यू हैव सम इन्वेस्टमेंट्स, यू स्टार्ट टू इन्वेस्ट देम एंड देन यू स्टार्ट बिज़नेस। आप एक प्लानिंग करते हैं और फिर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग एक्चुअली बहुत क्राइसिस से गुजर रहे थे। मेरे बच्चों ने, एक्चुअली आई एम अ सिंगल पेरेंट फॉर द लास्ट मोर देन 10 ईयर्स। मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका था, तो लेकिन फिर भी मैंने बड़ा एक स्ट्रगल करके बच्चों को एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ था। बच्चों ने और हमने एक बहुत अच्छा वक्त देखा था, लेकिन आफ्टर कोविड शादियां रुक जाना, ऑर्डर्स का कैंसिल हो जाना, अमाउंट्स अपने क्लाइंट्स को रिफ़ंड करना, हमारे पास बहुत सेविंग्स नहीं थी, वी वर नॉट लाइक बिग ब्रांड्स कि हम उस फाइनेंशियल क्रंच से निकल पाते। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी आया कि शायद हमारे पास उस दिन बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे बच्चों का एक साल पढ़ाई का ज़ाया हो गया, उनको हम एडमिशन नहीं करवा पा रही थी। कि मेरा बेटा जो उस वक्त 15 साल का था हार्डली, ही जस्ट सजेस्टेड मी, एक दिन मगरिब का टाइम था, कि इसने कहा कि मामा आप, हम शायद अब सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो आप ऐसा करें कि आप मुझे भी मार दें और बेबी को भी मार दें। और वो ऐसा टाइम था कि एक लम्हे के लिए मैंने उससे कहा कि हाँ शायद अब हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, लेकिन जो कर रही हूँ वो उल्टा हो रहा है। वक्त ऐसा था, शायद कोविड हालात, और मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई थी। शी इज़ क्वाइट ए स्मॉल चाइल्ड, बहुत छोटी सी बच्ची थी वो, 8 साढ़े 8 साल उसकी एज थी उस वक्त। शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगी। मगरिब का टाइम था, खैर मुझे फ़ील हुआ कि मैंने बहुत कोई गलत बात कही है। मैंने उसी वक्त उठ के नमाज़ पढ़ी एंड जस्ट आस्क्ड फॉर अल्लाह's हेल्प। और बिना इन्वेस्टमेंट, बिना किसी स्टार्टअप आइडिया, बिना किसी भी किस्म की प्लानिंग के मैंने काम स्टार्ट किया था। और आज अल्लाह के फजल से यहाँ से 15 घर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अल्लाह ताला से मैंने मदद मांगी थी, उसके ऊपर और कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी। मुश्किल वक्त था, बहुत था, 1-2 फेजेस और मुश्किल आए, लेकिन वो जो एक वक्त था जो मैंने आपको बताया कि मेरा बच्चा भी हिम्मत हार चुका था और मैं वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए अगर बीच में क्रंचेस आए भी हैं तो जस्ट ट्राई टू हैंडल देम। अच्छा, तो जिस तरह आपने बताया कि इतना हार्ड टाइम जो है वो आपको फेस करना पड़ा, तो क्या इस जो स्पेसिफिक पीरियड का बच्चों पे कुछ असर हुआ, या बच्चे भी डिसहार्ट हो गए कि नहीं मम्मा बस ये हम छोड़ के तो हम वापस चले जाते हैं, अब यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम जो है वो स्टे नहीं करेंगे? मेरी बेटी बहुत छोटी है, आपसे मिल भी सकते हैं अभी। शी इज़ अ फाइटर, बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्ची, बहुत छोटी एज में। लेकिन मेरा बेटा खैर बहुत सेंसिटिव था, क्योंकि उसने छोटी एज से लेकर आज तक बड़ा एक अच्छा टाइम देखा था। बेटी ने शायद चीज़ों को उस तरह फ़ील नहीं किया था, तो शी इज़ अ फाइटर स्टिल। बेटा बाज़ दफ़ा कभी कभार परेशान भी हो जाता था, लेकिन स्टिल आई वुड से माई किड्स आर माई ओनली स्ट्रेंथ। मुझे बच्चों को देखकर स्ट्रेंथ मिलती है, बच्चों को मुझसे देखकर स्ट्रेंथ मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, बोथ आर फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज़। हाँ, एक वक्त था बेटा तो बिल्कुल ही वॉज ब्रोकन, एब्सोल्युटली ब्रोकन, लेकिन बेटी को देखकर उसने भी, शायद मैंने भी, हमने दोबारा हिम्मत की। चलिए नाज़रीन, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि वालिदैन बच्चों के लिए और बच्चे अपने वालिदैन के लिए एक स्ट्रेंथ होती हैं, और इसी के सहारे मेरा ख़्याल है कि इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है। तो मिस साहब हमें ये बताएं कि जो अभी ख़वातीन जो आपको देख रही हैं, कुछ हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, और अगर वो इस तरह का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि वो किस तरह से इस चीज़ को जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं?
वो तो किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे यहाँ की आवाम है, जो हमारे पास जो लोग सराउंडिंग्स में होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सपोर्ट करें। बेसिकली मैं कहूँगी कि उन्हें चाहिए कि वो सपोर्ट करें। ऐसे जितने भी होममेड स्टार्टअप्स हैं जहाँ से आपको लगे कि ख़वातीन काम करना चाह रही हैं, आप उन्हें प्रमोट करें, आप लोग उन्हें सपोर्ट करें, ऑडियंस सपोर्ट करे, जो लोग देख रहे हैं वो लोग सपोर्ट करें। लोगों को चाहिए जो आसपास मौजूद हों। आप बिग ब्रांड से भी बहुत महंगा खाना भी आप ख़रीद लेते हैं, आप महंगी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, लेकिन जहाँ पर ख़वातीन काम करना चाह रही हैं, आपको चाहिए आप उनको सपोर्ट करें। ख़वातीन तो किसी भी तरह से, जिस औरत ने अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है वो तो करेंगी, लेकिन आप लोगों ने उनको सपोर्ट करना होगा। अब तो वैसे भी नाज़रीन हमारी जो ख़वातीन है वो बड़ी बाहिम्मत हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, हर फील्ड में वो है वो आगे जाके काम कर रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, अगर कोई जो है वो नाज़रीन आपसे कांटेक्ट करना चाहें, अगर वो मेस लगवाना चाहते हैं या डाइटिंग वाला जो है वो फूड आपसे लेना चाहते हैं, तो कोई आपका सोशल मीडिया का पेज है या कोई एक स्पेसिफिक नंबर है जिस पे आप ऑर्डर्स लेते हैं, जो कोई कम्युनिकेट करना चाहता है वो किस तरह से कर सकता है? आप हमारे फेसबुक पेजेस, 2 पेजेस हैं हमारे डाइट के हवाले से, वेट लॉस विद हिना अली, और उसके अलावा जो हमारा मेस सर्विस के लिए या नॉर्मल केटरिंग ऑर्डर्स के लिए हमारा पेज है, दैट इज़ बहरिया बीफ पाया। आप इन दोनों पेजेस को सर्च कर सकते हैं, नंबर्स भी उन पे मेंशन्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम नूर। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 6 में। क्लास 6 में? माशाल्लाह। तो आपको पता है मम्मा क्या काम करती हैं? मैं फूड बिजनेस करती हैं। तो आपने कभी मम्मा की हेल्प की है किचन में जाके? की है। अच्छा, क्या हेल्प करती हैं आप जाके? मैं सिर्फ ये करती हूँ, जब मामा नहीं होती तो मैं किचन में जो पका होता थोड़ा सा खा लेती हूँ। नहीं। ऐसा नहीं करती? तो फिर क्या हेल्प करती हैं? मैं डाइट वालों में हेल्प करती हूँ। अच्छा, आप खुद भी डाइटिंग करती हैं? नहीं। तो डाइट में फिर क्या आप हेल्प? पैकिंग में हेल्प करवाती हूँ, और जब सुबह स्कूल जाने लगती हूँ उसमें भी ब्रेकफास्ट की भी हेल्प करवाती हूँ, जो डाइट का जाना होता है ब्रेकफास्ट। तो बस सुबह ब्रेकफास्ट में तो ये हेल्प होगी ना, जो डाइट वालों का खाना है वो आपने लिया, अपना ब्रेकफास्ट अपने बैग में रखा, वो लेकिन डाइट वालों को कुछ मिलेंगे नहीं तो उनकी डाइट तो प्रॉपर रहेगी। ऐसी है? हंस रही है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा है। आप फिश खा जाते हो? आप जो ऑर्डर्स आते हैं तो आप ऑर्डर्स भी मैंने सुना है आप तो ऑर्डर्स भी ले लेती हैं कि कितने ऑर्डर्स आने हैं, किसको क्या डिलीवर करना है? हाँ जी, लेती हूँ। तो आप डील कैसे करते हैं उनको? फ़ोन पे तो करते हैं, तो इतने वहाँ तो बड़े बड़े लोग भी कॉल करते होंगे, बच्चे भी कॉल करते होंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होती? नहीं। आप उनको क्या कहती हैं? बस मैं ऑर्डर अभी आपको 15 मिनट में भेज देते हैं, आप बेफिक्र हो जाए। जैसे मैं बताती हूँ वैसे बोल देती हूँ। मम्मा बताती हैं कि ये बोलना है? मम्मा ने कोई स्क्रिप्ट लिख के दिया हुआ कि इस क्वेश्चन का ये आंसर देना है? जब शुरू में कॉल्स आती थी तो पहले भाई उठाता था, उसके बाद मैंने उठाई, उसके बाद से मेरी प्रैक्टिस हो गई कि कितने टाइम में ऑर्डर भेजने हैं और क्या क्या ऑर्डर लेना है। अच्छा, 6th क्लास में आप पढ़ती हैं, सारे स्कूल्स के काम भी करती हैं, स्कूल का काम करने के बाद आके आपको ये भी पता है कि मैंने कौन सा ऑर्डर कितने मिनट में भेजना है, उनको डील भी कर लेना है। आप तो फिर माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई हैं। नाज़रीन, बच्चे की स्माइल माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा, तो अभी आप 6th क्लास में हैं, फिर आप 10th क्लास में हो जाएंगी, फिर आपने आगे ग्रेजुएशन भी करनी है, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये फूड वाला बिज़नेस आगे मम्मा के साथ इसको एक्सटेंड करना है, या आपने कुछ अपना अलहदा से सोचा हुआ है कि नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, लेकिन मैं फूड वाला काम नहीं करूँगी? मैंने डॉक्टर बनना है। ओह माय गॉड, डॉक्टर बन के किसकी हेल्प करनी है? पेशेंट्स की। चलें बच्चे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्कूल भी जाती हैं और आगे डॉक्टर भी बनना चाहती हैं, और घर आके जो है वो मम्मा की हेल्प भी करती हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह इतने शार्प हैं और इतने समझदार हैं कि अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते हैं, और स्कूल जाके इतने इतने बड़े बैग्स उठा के उनका काम भी करते हैं। और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं बच्चे के लिए कि वो आगे बड़े होकर डॉक्टर बने और लोगों की जो है वो खूब खिदमत करे। जी नाज़रीन, अब तो आपने ये सारी स्टोरी हमारी सुनी। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके फेसबुक पे पेजेस भी हैं, और उन फेसबुक पेजेस के नाम भी हमारी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई डाइटिंग वाला खाना चाहता है, कोई ब्रेकफास्ट लगाना चाहता है, लंच या डिनर लगाना चाहता है, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। इसके साथ ही अपने होस्ट मुजतबा शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।